Good morning, welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you a physics topic for class 9th. Law of conservation of momentum. मोमेंटम के कंजर्वेशन का लॉ क्या है? सपोज करते हैं कंसीडर टू बॉल्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम हैव मास m1 एंड m2. करें किसी आइसोलेटेड सिस्टम में दो बॉल हैं जिसमें कि एक का मास m1 और दूसरा का मास m2 है. मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों बॉल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिनका मास कितना है m और m2 मास की दो बॉल है और एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. स्ट्रेट लाइन में लॉन्ग और स्ट्रेट लाइन पाथ एट इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2. टू बॉल है जिसके मास कितने हैं m1 एंड m2 है. मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u1 एंड u2 है. ऑन कोलाइजन, अब दोनों आपस में कोलाइड करें, टकरा रहे हैं. बोथ बॉल एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दोनों जो है कि एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं ऑन ईच अदर एंड फाइनल वेलोसिटी बिकम v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलाइजन. जब टकरा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे पर अपोजिट फोर्स क्या कर रहे हैं, एग्जर्ट कर रहे हैं, तो उसका फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2 हो जाता है. इनिशियल वेलोसिटी कितना है e1 एंड e2. कोलाइड करने के बाद जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है v1 एंड v2. ठीक है, जिससे डायग्राम में दिया हुआ है ये m1 मास का बॉल है और ये m2 मास का, दोनों मूव कर रहे हैं कि डायरेक्शन में, यहाँ पर कोलाइड कर गए तो अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इसका अगेंस्ट में लगा रहा है, तो कोलाइजन के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है m1 का v1 और m2 का v2. तो बिफोर द कोलाइजन, ड्यूरिंग द कोलाइजन और आफ्टर द कोलाइजन इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल क्या है e1 एंड e2 है. कोलाइजन के बाद कितना हो जाता है v1 एंड v2. तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट. इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल m1 मास p1 इक्वल मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. फर्स्ट बॉल जिसका मास m1 है उसकी इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम p1 इक्वल मास इनटू वेलोसिटी. अब सेकेंड बॉल इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2, सेकेंड बॉल p2 इक्वल m2 इंटू u2. इनिशियल मोमेंटम m1 इंटू u1, फाइनल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉल m2 इंटू u2. फर्स्ट बॉल का इनिशियल मोमेंटम m1 इंटू u1, सेकेंड बॉल का इनिशियल मोमेंटम m1 इंटू u2. टोटल इनिशियल मोमेंटम p1 प्लस p2 मीन्स फर्स्ट बॉल का मोमेंटम प्लस सेकेंड बॉल का, तो m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2. नाउ आफ्टर कोलाइजन फाइनल मोमेंटम बॉल फर्स्ट p1 इक्वल m1 इंटू v1, फिर फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल m2 p2 इक्वल m2 इंटू v2. फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल फर्स्ट m1 इंटू v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल सेकेंड m2 इंटू v2. टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल p1 प्लस p2. तो फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल प्लस फाइनल मोमेंटम इंटू सेकेंड बॉल m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2. टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टोटल फाइनल मोमेंटम. तो p1 प्लस p2 टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल p1 डैश प्लस p2 डैश टोटल फाइनल मोमेंटम. m1 इंटू e1 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2. द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम according to law of conservation of momentum,
द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिमेन कांस्टेंट. द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल remain constant. Some of the particle remain constant unless an external unbalanced force act on it. कह रहा है कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है, अनलेस जब तक कि एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक कि इस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट न हो तो उस सिस्टम के पार्टिकल का टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. जैसा कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टोटल फाइनल मोमेंटम.